हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एक ऐसा ऑनलाइन इनकम सोर्स ढूंढ रहे हैं जिसमें नो इन्वेंट्री, नो डिलीवरी प्रेशर और लो इन्वेस्टमेंट हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम क्लियरली डिस्कस करेंगे डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, ये कैसे काम करता है और आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट प्रोफेशनली कैसे क्रिएट और सेल कर सकते हो। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, डिजिटल प्रोडक्ट आपके लिए एक स्केलेबल और स्मार्ट अर्निंग मॉडल हो सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि हर स्लाइड आपको प्रैक्टिकल और वैल्यूएबल इंसाइट देने वाली है। लेट्स स्टार्ट इट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, इसके हम सिंपल एक्सप्लेनेशन करेंगे एग्जांपल्स के साथ दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि क्या इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि व्हाट इज ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो ए प्रोडक्ट इज समथिंग वी सेल टू अर्न मनी, मतलब कि जिसको हम बेचते हैं किसके लिए, पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए। प्रोडक्ट कैन बी फिजिकल और डिजिटल। क्या हो सकता है, दो टाइप के हमारे प्रोडक्ट होते हैं, एक फिजिकल और एक डिजिटल। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट हम किसको कहेंगे दोस्तों? दोस्तों हम बुक हो गई, मोबाइल हो गई, क्लोथ्स हो गई, ये हमारे फिजिकल प्रोडक्ट है जिसको हम छू सकते हैं दोस्तों, वो हमारे क्या होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट। ओके, और नेक्स्ट है हमारे डिजिटल प्रोडक्ट, जो कि हमारी सेकंड टाइप है हमारे प्रोडक्ट्स की, वो क्या है, डिजिटल। डिजिटल में दोस्तों जैसे कि पीडीएफ हो गई, ऑनलाइन सोर्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए। दोस्तों हम इनको छू नहीं सकते, मतलब कि टच इनको हम नहीं टच कर सकते हैं, तो हमारे क्या डिजिटल प्रोडक्ट है, बट हम इनको देख सकते हैं, काम कर सकते हैं इनके ऊपर, तो हमारे क्या डिजिटल प्रोडक्ट है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में हमारा यही मीनिंग था कि जिसको आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारी बुक हो गई, मोबाइल हो गई, क्लोथ्स हो गई, ये हमारे क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट। और जो उसको हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, वो हमारे क्या होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज ए डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, अभी तो हमने जाना कि प्रोडक्ट क्या होता है, नेक्स्ट हम जानते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है। अब इसमें दोस्तों हमारा एक मीनिंग, एक वर्ड और ऐड जो हो चुका है, जो कि हमारा है कि डिजिटल। डिजिटल मतलब अभी दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट बन जाता है। तो अब इसको हम जानते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या है दोस्तों हमारा। ठीक है, तो उसके लिए समझने के लिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम डिजिटल प्रोडक्ट का मीनिंग जान लेते हैं। तो ए डिजिटल प्रोडक्ट इज ए प्रोडक्ट दैट इज क्रिएटेड, सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑनलाइन। जो कि हम क्रिएट करते हैं, बेचते हैं और उसको ऑनलाइन सेल करते हैं, वो हमारा क्या डिजिटल प्रोडक्ट है दोस्तों। ओके, जिसको हम एक बार हमने कोई भी पैम्पलेट बना लिया और फिर हम उसको कोई कंपनी को सेल कर देते हैं, तो हमारा क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट है। ओके, इट हैज नो फिजिकल फॉर्म, मतलब कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, हम इसको देख नहीं सकते, मतलब कि सॉरी, देख सकते हैं बट इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। फिजिकल क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारे क्या होता है, फिजिकल होता है। लेकिन डिजिटल होता है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं और उसका कुछ उसके ऊपर काम कर सकते हैं, बस वही हमारा डिजिटल प्रोडक्ट। ओके, तो सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ दोस्तों आपको, यू बाय इट ऑनलाइन एंड यूज इट ऑन मोबाइल और लैपटॉप। हम इसको केवल मोबाइल और लैपटॉप पर ही इसका यूज कर सकते हैं और इसको खरीद सकते हैं, वो हमारा क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट दोस्तों। आई होप आपको डिजिटल प्रोडक्ट का जो मीनिंग है क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हैं, और अदर किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो कि हमारी रहने वाली है, एग्जांपल्स लेते हैं हम कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स के। क्या एग्जांपल्स, एग्जांपल हमारे सबसे पहले कि हम क्या रख सकते हैं इसमें, कुछ कॉमन हमारे डिजिटल प्रोडक्ट के एग्जांपल है, जो कि ई बुक्स हो गई, पीडीएफ्स हो गए, ठीक है, और हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, ये भी हमारे क्या डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। काफ़ी जो जैसे कि फिजिक्स वाला हो गया, वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज को सेल करता है, वो हमारे क्या डिजिटल प्रोडक्ट्स में ही काउंट होते हैं। एक्सेल हो गए, टैली, ये भी हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। कैनवा, कैनवा में आप पीपीटीज वगैरह डिजाइन करते हो, तो ये भी हमारे डिजिटल प्रोडक्ट ही होते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर, ये भी हमारे क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट्स ही है दोस्तों। ओके, तो आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स के कुछ मीनिंग क्लियर हो गए होंगे, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो काम कैसे करता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो हाउ डिजिटल प्रोडक्ट्स वर्क।
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझते हैं दोस्तों कि कैसे काम करता है। सबसे पहला प्रोसेस जो हमारा रहता है दोस्तों डिजिटल प्रोडक्ट में, हमारा प्रोडक्ट इज क्रिएटेड वंस। सबसे पहले हम हमारे जो प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, उसको क्रिएट करते हैं। तो वो फिर इसको हमें सेल करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसको एडवर्टाइज करनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पर उसको अपलोड करते हैं। ओके, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर किसी को हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है पसंद आ जाता है, वो चाहता है कि मैं इसको अपने लिए यूज करूँ, तो वो क्या करता है, पेमेंट करते हैं हमें, और हम उसको जो अपना प्रोडक्ट है उसको डिलीवर कर देते हैं, ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाता है। कई बार हम कर भी देते हैं और कई बार हो भी जाता है। तो कस्टमर कैन डाउनलोड और एसेस एनी टाइम, उसके पास एक्सेस आ जाता है कि वो उसको डाउनलोड कर सकता है और उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, डिजिटल प्रोडक्ट की कुछ प्रोसेस होगी। तो सिंपल सी प्रोसेस हमारी यही है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक मिनट। तो नेक्स्ट हम दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों सबसे पहला जो डिफरेंस हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें सबसे पहले हमारा क्या रहता है कि जो हमारा फिजिकल प्रोडक्ट है इसमें हमें स्टोरेज की नीड होती है, जैसे कि हमें कोई गोडाउन वगैरह बनाना होता है फिजिकल प्रोडक्ट के लिए। बट हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट में कोई स्टोरेज नहीं होता, कि इसमें हम इसको लैपटॉप से और फोन से काम करते थे, तो हमें इसमें स्टोरेज की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बस हमें फोन के और लैपटॉप का स्टोरेज तो चाहिए होगा उसमें स्टोर करने के लिए, बाकी इसमें हमें कोई स्टोरेज की नीड नहीं है। इसमें हमारी डिलीवरी कॉस्ट आती है, इस पर हमारी कोई जीरो डिलीवरी कॉस्ट रहती है, कोई कॉस्ट नहीं है। इस पर हमें लिमिटेड स्टॉक रखना पड़ सकता है, बट डिजिटल प्रोडक्ट लिमिटेड कॉपीज हमारे पास होनी चाहिए। इसमें हम स्टॉक रखते हैं, इसमें हमारे पास कॉपीज होनी चाहिए। ओके, तो इसमें हम लो प्रॉफिट रखते हैं, और जो आज के टाइम में डिजिटल प्रोडक्ट है दोस्तों हाई प्रॉफिट माना जाता है, क्योंकि हर कोई कंपनी है वो भी अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। ओके, तो आई होप इसमें आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया हो, कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि हु कैन क्रिएट डिजिटल प्रोडक्ट, हु कैन क्रिएट डिजिटल प्रोडक्ट दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोई भी क्रिएट कर सकता है। एक स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट है तो भी आप अपनी क्या कर सकते हैं, नोट्स वगैरह एक डिजिटल एक पीडीएफ बनाकर अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर। अगर वो किसी को हेल्पफुल लगते हैं तो उनको परचेज कर सकते हैं। टीचर्स अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हैं। अकाउंटेंट्स अपनी जो अकाउंट्स के कोर्सेज होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी क्लासेस को कर सकते हैं। यूट्यूबर्स अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हैं। फ्रीलांसर अपनी सर्विस को दे सकते हैं। बिजनेस ओनर्स भी क्या कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट बना ही सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये तो आपको क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन अपने प्रोडक्ट्स को क्लियर कर सकता है। तो ये हमारे कुछ ऑप्शन है जो कि अपनी क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों जो स्किल है, स्किल्स प्लस नॉलेज क्या बनाती है, हमारे डिजिटल प्रोडक्ट को बनाती है। अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है और आपके पास नॉलेज है उस काम को करने की, वो आपका क्या हो जाता है, डिजिटल प्रोडक्ट बन जाता है। तो दोस्तों सो फ्रेंड्स, यही थी कंप्लीट ओवरव्यू डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में। हमने समझा डिजिटल प्रोडक्ट का मीनिंग, उसके मेजर टाइप्स, वर्किंग प्रोसेस, और क्यों ये आज के टाइम में वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है। डिजिटल प्रोडक्ट का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आप एक बार क्रिएट करके मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हो विदाउट एनी फिजिकल डिलीवरी और एक्स्ट्रा कॉस्ट। अगर आपका पास नॉलेज के लिए एक्सपीरियंस है तो आप उससे डिजिटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके लॉन्ग टर्म ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड प्रैक्टिकल कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।